सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक साधन कौन कौन से थे। आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक साधन कौन कौन से। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इतिहास को जानने के दो ही साधन प्रमुख होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक साधनों में कल के एपिसोड में हमने अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और अन्य कलाकृतियों के बारे में पढ़ा था। यह जो टॉपिक है वह हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं। साहित्यिक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, जो साहित्य के रूप में हो, जो लिखा हुआ हो, जो पुस्तक के रूप में हो, वह साहित्यिक साधन कहलाता है। अब साहित्यिक साधनों को जानने के लिए भी हमें प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित उस काल में जो धर्म प्रचलित थे, मुख्य रूप से 3 धर्म प्रचलित थे उस समय। प्राचीन वैदिक धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो हम आज उनको अलग अलग एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे वैदिक धर्म, या जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर ही एक नवीन सभ्यता विकसित हुई थी जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक जो वेद शब्द से बना है। यह माना जाता है कि वेद अपौरुषेय होते हैं, यानी कि यह देवताओं के द्वारा रचित है। तो आज हम उस काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो साहित्यिक साधन लिखे गए हैं, साहित्यिक बुक्स लिखी गई है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम केवल यहाँ पर साहित्यिक साधनों के बारे में ही बात करेंगे, उनके डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके डेप्थ में जाने के लिए हम उससे संबंधित जो अलग चैप्टर आएगा उस चैप्टर में हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। आज हम केवल उन साहित्यिक साधनों की चर्चा करेंगे जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन साहित्यिक साधनों में सबसे पहले आते हैं वैदिक साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। साहित्यिक साधनों में दूसरे साधन आते हैं अधार्मिक साहित्य, जिसे पब्लिक लिटरेचर या लोक साहित्य भी कहा जाता है। यानी कि उन ग्रंथों में धर्म से संबंधित चर्चाएं नहीं होती, सामान्य मनुष्य के जीवन से संबंधित जो अन्य विभाग है उनकी चर्चाएं होती है। तीसरा साधन है विदेशी यात्री विवरण, जो कि प्राचीन काल से ही भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ उनके साथ लेखक, इतिहासकार भी आए थे, तो उन्होंने भी भारत की जो दशा देखी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उन सभी दशाओं का अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है। तो धार्मिक साहित्य, अधार्मिक साहित्य और विदेशी यात्री विवरण। धार्मिक साहित्य जैसे मैंने बताया था कि 3 भाग हैं, वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ेंगे वैदिक धर्म से संबंधित कौन कौन से साहित्य है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में सबसे पहला आता है वेद, क्योंकि सामान्य जानकारी है, वेदों की संख्या 4 है। इन वेदों में क्या क्या वर्णित है, इन वेदों में कितनी ऋचाएं हैं, कितने श्लोक है, वो अलग चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल साहित्यिक साधनों की ही चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके अंदर क्या क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो वेद जो प्राचीन भारत के नहीं बल्कि संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं, इनकी संख्या 4 है। इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद ही माना जाता है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, इसलिए प्राचीन काल में धर्म का स्वरूप कैसा था, क्या क्या रीति रिवाज थे, क्या क्या परंपराएं थी, क्या क्या रिचुअल्स थे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन थे, उन सभी की जानकारी हमें इन धार्मिक ग्रंथों से ही मिलती है। इन्हीं वैदिक साहित्य में दूसरा है उपनिषद। उपनिषद यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित, प्राचीन भारतीय धर्म से संबंधित जितना भी दर्शन है, जितना भी फिलॉसफी है, उन सभी की जानकारी उपनिषदों के माध्यम से होती है। वैसे तो इनकी संख्या है 108, लेकिन मुख्य उपनिषद 11 माने जाते हैं।
बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं। इसके अलावा ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, ये 11 उपनिषद सबसे प्रमुख है। इनकी कुल संख्या 108 है। सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 108। तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋषियों मुनियों के द्वारा रचित है। मुख्य रूप से वैदिक काल से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का पूरे धार्मिक इतिहास की जानकारी इन ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, पंचविंश, शतपथ, कौशितकी, ये 5 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, जो एक प्रकार से उस काल के धर्म के साथ साथ उस काल की राजनीति, उस काल के समाज और उस काल के इतिहास की भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगला है वेदांग। वेदों के ही लघु भागों को वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्त, छंदो, ज्योतिषम, यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदों की ही उपऋचाएं या वेदों की टीकाओं के बारे में हम कह सकते हैं, तो वेदांगों की रचना हुई है। इनकी संख्या 6 है। अगला है महाकाव्य। आप सभी प्राचीन काल के महाकाव्यों से काफ़ी भली भांति परिचित होंगे। 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण और महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत प्राचीन भारत के महाकाव्य माने जाते हैं, जिनसे प्राचीन काल के धर्म के साथ साथ इतिहास, समाज, कला, सभ्यता, साहित्य और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराने, जो प्राचीन साहित्य के रूप में लिखे गए हैं। इनकी संख्या है 18। मुख्य रूप से विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण, ये मुख्य पुराण माने जाते हैं। इसके अलावा 13 पुराण और भी है। प्रत्येक पुराण 5 भागों में विभाजित है, यानी कि कोई भी पुराण हम पढ़ेंगे तो उन पुराणों में 5 अध्याय आएंगे। पहला आएगा सर्ग, दूसरा आएगा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर, 5वां वंशानुचरित। जब हम पुराणों का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके अध्यायों के बारे में भी हम खुलकर पढ़ेंगे। अगला वैदिक धर्म ग्रंथ है स्मृतियां या धर्मशास्त्र। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि धर्म का गहन ज्ञान, धर्म का गहन अध्ययन इन धर्म ग्रंथों में किया गया है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा स्मृतियों की संख्या अलग अलग मानी गई है। महात्मा बुद्ध ने इसकी 55 या 56 बताई है। अन्य विद्वानों ने भी इससे संबंधित स्मृतियों की संख्या अलग अलग बताई है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम 5 स्मृतियों के नाम देखेंगे: नारद, याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति और पाराशर। ये हैं वैदिक साहित्य से संबंधित धर्म ग्रंथ, जिनसे हमें वैदिक काल के धर्म की जानकारी मिलती है। अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य। वैदिक साहित्य के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के और महत्वपूर्ण जो धार्मिक साधन हैं, उन धार्मिक साधनों में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, इनसे संबंधित भी प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य जानकारी के रूप में हम आज ये टॉपिक ले रहे हैं। बाकी यदि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को डिस्कस में पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम काफ़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बौद्ध साहित्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय भारत में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य कैसा रचा गया, किन भाषाओं में था, उनके वैसे क्या क्या थे, उनके प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन कौन से थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के प्रमुख धर्म ग्रंथ माने जाते हैं त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है पेटी, बॉक्स या मंजूषा। तो 3 पेटियों में सुरक्षित रखे गए धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक
कहा जाता है, जिन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम्म पिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं: दीर्घ निकाय, मंजिल निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतक निकाय और खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक जो 5 भागों में डिवाइड है, मुख्य रूप से इसमें महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश है या सिद्धांत है या शिक्षाएं हैं या महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी कथा कहानियाँ हैं, ये सभी सुत्त पिटक में आप देख सकते हैं। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले जो भी भिक्षु थे, उन भिक्षुओं के लिए नियम संग्रह बनाए गए हैं। तो एक प्रकार से ये नियम और संग्रह माना जाता है। विनय पिटक में पातिमुख, महावर्ग, चुल्ल वर्ग, सुत्त विभाग और परिवर्ग, ये 5 भाग हैं। इन 5 भागों में भिक्षुओं के जीवन से संबंधित नियम सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का जो भी तत्व ज्ञान है, जो भी दर्शन है, जो भी विशेष बातें हैं, उन तत्व ज्ञान के 7 संग्रह अभिधम्म पिटक में माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा पाली भाषा थी। कई बार सामान्य जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो है पाली भाषा। त्रिपिटक के बाद दूसरे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ आते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं जिनकी संख्या 549 है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो दंत कथाएं हैं, जन्म के पूर्व की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। ये भी पाली भाषा में है। बौद्ध महाकाव्य, जैसे वैदिक धर्म में 2 महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी 2 महाकाव्य माने जाते हैं, दीपवंश और महावंश। ये भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इनसे बौद्ध धर्म की बहुत गूढ़ जानकारी मिलती है। किन किन शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था, कौन कौन से राजस्व उनको मिले थे, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कहाँ पर किया गया था, दीपवंश तथा महावंश में इसकी जानकारी मिलती है। चौथा धर्म ग्रंथ है मिलिंद पंथ। यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप को एक संग्रह के रूप में जिसमें डाला गया है, उसे मिलिंद पंथ कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। 5 है दिव्यावतार। 6ठा है आर्य मंजूश्री मूलक। आर्य मंजूश्री मूलक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ मौर्य काल से लेकर हर्ष के काल तक की लगभग 800-900 वर्षों के इतिहास की जानकारी देने में भी महत्वपूर्ण साधक सिद्ध होता है। अगला है ललित विस्तर। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सभी को ग्रंथ के रूप में तैयार करके ललित विस्तर में डाला गया है। ये बौद्ध साहित्य से संबंधित विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर हर्षवर्धन के समय तक राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सभी व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण जानकारी इन बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलती है। क्योंकि ये धर्म से संबंधित है, इसलिए इनको धर्म ग्रंथ ही कहा जाता है। साहित्यिक शास्त्रों में वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बाद उस काल में जो तीसरा धर्म प्रचलित था भारत में, वह था जैन धर्म। महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को और वैदिक प्रसारित किया गया और वैदिक विस्तारित किया गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। उसके बाद तीर्थंकर कोई नहीं हुआ। हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ जैन धर्म की अमूल्य निधि माना जाता है। इस परिशिष्ट परिवर्तन में तीर्थंकरों के जीवन, तीर्थंकरों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तीर्थंकरों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किए गए हैं, इन सभी की जानकारी इसमें मिलती है। भद्रबाहु चरित्र जो धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ राजनीतिक ग्रंथ भी है।
चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी भद्रगुप्त बाहु चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिलती है। कथाकोश, पुण्याश्रय कथाकोश, भगवती सूत्र, कालिका पुराण और अन्य ये जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनके द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक के भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धार्मिक साहित्य में हम पढ़ चुके हैं। वैदिक धार्मिक साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य और जैन धर्म साहित्य। भारतीय इतिहास की जानकारी देने में धार्मिक साहित्य के अलावा और भी ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य के पश्चात जो साहित्य आता है वो है लौकिक या धर्म निरपेक्ष साहित्य, जिसमें किसी धर्म विशेष की बातें नहीं होती, जो सामान्य जनता से जुड़ी हुई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की जो बातें होती है, कथाएं होती है, नाटक होते हैं, कहानियाँ होती है, इन सभी से भी हमें उस काल के भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वैसे देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसे धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य, जिन्हें पब्लिक लिटरेचर कहा जाता है, जो मानव जीवन के सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बातें थी। इन सभी पुस्तकों में या इन सभी अधार्मिक ग्रंथों से भी हमें उस काल की जानकारी मिलती है। बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, हम एक एक ग्रंथ की चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते। मुख्य रूप से उस काल में जो साहित्यिक साधन थे, जो लौकिक साहित्य थे, पब्लिक लिटरेचर थे, उनमें जो मुख्य हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। अर्थशास्त्र वैसे तो राजनीति से संबंधित राजनीति से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इस अर्थशास्त्र से मौर्य काल से पहले के, मौर्य काल और अशोक के समय तक की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। कश्मीर के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ जिसका नाम है राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित बहुत ग्रंथ कम लिखे गए हैं, लेकिन राजतरंगिणी उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरुतु की प्रबंध चिंतामणि, कामंदक की नीतिसार, शुक्र की शुक्र नीतिसार, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास, जिसे कवियों का राजकुमार भी कहा जाता है। कालिदास गुप्त काल का एक महान विद्वान था। गुप्त काल के दरबार में वह नवरत्नों में से माना जाता था। कालिदास की रघुवंश के साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रम उर्वशी, ये ऐसे साहित्य है जिनकी तुलना संसार के किसी भी अन्य साहित्य से नहीं की जा सकती। परिमल गुप्त का नवशासन चरित्र, वागपतिराज की गौड़वह, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, पतंजलि की महाभाष्य, चंद्रवर्ती की पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे साहित्य रचे गए हैं जिनके द्वारा हमें उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ शासक भी साहित्यकार रहे हैं, विशेषकर हर्ष के बारे में कहा जाता है कि उसने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और भी रासो शब्द जो है वह विशेष रूप से जीवन चरित्र या आत्मकथा से संबंधित शब्द है। जैसे हमीर रासो भी लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, पृथ्वीराज जयनक के द्वारा चरित्र लिखा गया है। तो भारतीय विद्वानों के द्वारा जो लिस्ट है वो लिस्ट बहुत अधिक लंबी है। हम एक एक पुस्तक की और एक एक लेखक की यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ये मुख्य ऐसे ग्रंथ है जिनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वैदिक धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण साहित्य आता है विदेशी यात्री वर्णन। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए बहुत अधिक पसंदीदा जगह रहा है, चाहे वह आक्रमण की दृष्टि से रहे हैं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से रहे हैं। तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं जहाँ पर विदेशों से भी बहुत से अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे। इसके साथ साथ सिकंदर के समय में भी बहुत से ऐसे विद्वान उसके साथ आए थे, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें इतिहास, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। विशेषकर सिकंदर के पश्चात जब भारत में मौर्य काल स्थापित हुआ था, तो मौर्य काल के समय में विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज।
जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका। दुर्भाग्यवश इंडिका आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि हम केवल उसकी जो कॉपीज है उस कॉपीज को ही प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी इंडिका से मिलती है उतनी जानकारी किसी और ग्रंथ से नहीं मिलती। उसने पाटलिपुत्र या आसपास के जितने भी नगर हैं उन सभी नगरों का भ्रमण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत अधिक उसने प्रशंसा की है। तो मैगस्थनीज की इंडिका पहला ऐसा विदेशी ग्रंथ माना जाता है जिसमें भारत की जानकारी मिलती है। प्लिनी, हालांकि कुछ विद्वान ऐसे थे जो भारत तक नहीं पहुंचे थे, भारत की सीमाओं तक ही पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आसपास से संबंधित जो व्यवस्थाएं देखी उन व्यवस्थाओं से संबंधित ग्रंथ रचे थे। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी की जियोग्राफी, ये भी भारत के इतिहास की, भूगोल की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कर्टियस और स्ट्रेबी भी ऐसे ही विद्वान हैं जो भारत आए थे, लेकिन वो भारत के बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाए थे, लेकिन उनके द्वारा जो नोट्स लिखे गए हैं उन नोट्स से भी हमें कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक मिलती है, उसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये भी भारतीय इतिहास या भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से जानकारी मिलती है। ये सारे हैं यूनानी विदेशी यात्री जो यूनान से, ग्रीस से आए थे। यूनानियों के अलावा चीन, तिब्बत तथा अरब से भी विदेशी यात्री आए थे। चीन से आने वाले यात्रियों में सबसे पहला था सु माची, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह माना जाता है। इसने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा जो नोट्स छोड़े गए हैं वो नोट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो गुप्त काल में विदेशी यात्री आया था फाहियान, जो चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने बौद्ध धर्म के अध्ययन के साथ साथ भारत की व्यवस्थाओं, गुप्त काल की व्यवस्थाओं के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी दी है। हैनसांग के लिए बारे में कहा जाता है कि यह यात्रियों का राजकुमार था, द प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स। इसने भारत से संबंधित जितनी जानकारी दी है संभवतः किसी भी विदेशी यात्री के द्वारा नहीं दी गई है। हैनसांग जो सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया था और इसी के प्रभाव में आकर संभवतः हर्ष ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। हैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और वो अपने साथ बहुत से धर्म ग्रंथों को भी लेकर गया था। हैनसांग के बाद आया था इत्सिंग, इसके द्वारा छोड़े गए नोट्स भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीनी यात्रियों के साथ साथ एक नाम और आता है तिब्बती का लामा तारानाथ, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। लामा तारानाथ के द्वारा वैसे तो बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति को लेकर उनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, कंग्यूर और तंग्यूर। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लामा तारानाथ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं, या कंग्यूर और तंग्यूर की रचना किसने की थी। चीनी और तिब्बती यात्रियों के बाद, क्योंकि हर्ष के शासनकाल के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भारत में अरब आक्रमण शुरू हो गए थे। सबसे पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। सिंध की तरफ से भारत में प्रवेश कर चुका था। इन अरब आक्रमणकारियों के साथ साथ कुछ अरब विद्वान भी उनके साथ आए थे जिन्होंने भारत की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इनमें सबसे पहला नाम आता है सुलेमान, जो पहला अरब यात्री था। उसने लिखा था सिलसिला उत तवारिख, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अल मसूदी, जिसने मुरूज अल जदाब की रचना की। अल बिलादुरी फुतुह अल बुल्दान नामक ग्रंथ जो भारत से संबंधित है। अल इदरिसी, ये भी एक अरब यात्री था। अरब यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई माना जाता है तो वह है अल बरून। अल बरून के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तहकीक ए हिंद, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, जिसे उस काल में लगभग 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। उस काल में उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के आधार पर ही उसकी पुस्तक तहकीक के हिंद को भारतीय समाज का दर्पण भी कहा जाता है।
तो सुलेमान के बाद अल-मसूदी, अल-बिरादरी, अल-इदरिसी और अल-गुरूनी यह प्रमुख अरब यात्री थे जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक साधन कौन से हैं। पूरा चैप्टर जो 2 पार्ट में है, पुरातात्विक साधन और साहित्यिक साधन। पुरातात्विक साधनों की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और साहित्यिक साधनों में आज हमने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी यात्री विवरण, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव है, सजेशंस है, वो भी आप लिखिए। थैंक यू।